Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. Today we are going to do the board question paper of class 10 Max 1. ठीक है, ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर जुलाई 2020 में यूज़ हुआ था. ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उसका मैं पूरा सोल्यूशन दूंगी. टाइम 2 आवर्स का था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1A. ठीक है, जो एज यूजुअल MCQ होता है. 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का. टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x plus 5y equals to 19, what will be the value of y when x equals to 1. तो ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ. देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या है. 4x, ठीक है, ये फर्स्ट वाला 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19. ठीक है, ये हम लोग का है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19. यहाँ पे हम लोग को बोला है कि y का वैल्यू फाइंड करो अगर x का वैल्यू 1 है. ठीक है, तो हम लोग x के जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस 5y इक्वल्स टू 19. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 19. 5y इक्वल्स टू यहाँ पे 4y प्लस में, तो वो साइड पे आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 15. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 15. y इक्वल्स टू 15 अपॉन 5. y इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला y मिला 3. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मैंने टिक मार्क भी किया है. ऑप्शन नंबर बी हम लोग का y इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है उसको सोल्यूशन, मेरे को सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्या आंसर देखो. क्वेश्चन व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. ठीक है, स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स है, वो पूरे 10 के 10 नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है, 10 के 10 नंबर्स को ऐड करोगे तो 55 आंसर आएगा. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हम लोग को पूछा है कि ये चारों इक्वेशन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट ऑप्शन 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है कि जिसका रेस टू 2 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे रेस टू 2 है, बट हम लोग जब ये डिनोमिनेटर को हटाने जाएंगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है, तो हम लोग इसको हटाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और हम लोग जब इसको हटाने की कोशिश करेंगे तब हम लोग मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे. पूरे इक्वेशंस को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स तो हट जाएगा, बट ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सेकेंड वाला देखो, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2. जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगी ना, मुझे प्रॉपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, मैं ऑप्शन सी भी बता देती हूँ. n-1 इक्वल्स टू 20. यहाँ पे कोई भी स्क्वायर का काम नहीं है, तो ये नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिया है डिनोमिनेटर में. ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया. अगर मुझे डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा. तो ये जो एक्स है ना, ये एक्स क्यूब बन जाएगा. तो ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN. हम लोग ने पढ़ा था GSTIN. ठीक है, देर आर डैश, ये ओमिटेड है शायद इस बार के लिए, बट लास्ट टाइम के लिए था, तो मैं बता देती हूँ. GSTIN में देर आर 15 अल्फा न्यूमरल्स. ठीक है, कितने अल्फा न्यूमरल्स, 15 अल्फा न्यूमरल्स. क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन. ये भी 4 मार्क्स का है. ठीक है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y इफ dx इक्वल्स टू 25 dy इक्वल्स टू 40 d इक्वल्स टू 5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया मैं लिख लेती हूँ. यहाँ पे दिया है dx. ठीक है, dx दिया है 25, dy दिया है 40 और d दिया है 5. ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो बाय डिटर्मिनेंट्स हम लोग ने पढ़ा है, तो डिटर्मिनेंट्स के क्या होता है, x इक्वल्स टू dx अपॉन d, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो dx क्या हम लोग का, dx है 25, d हम लोग का 5, तो कितना आएगा आंसर 5. देयरफॉर x इक्वल्स टू 5, हम लोग का x का वैल्यू 5 मिला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग AP। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म हम लोग को पता चल गया, ये फर्स्ट टर्म है, मैं ये सॉल्व नहीं कर रही, बता रही हूँ। ये देखो जो फर्स्ट में आएगा वो फर्स्ट टर्म होगा, तो 127 हम लोग का क्या हो जाएगा, 127 फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब हम लोग को अगर D निकालना है, क्या निकालना है, D निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1, ठीक है। ये हम लोग का T2 है, सेकेंड टर्म है, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है। T2 क्या है हम लोग का 135 माइनस 127, ठीक है। हम लोग को कितना आएगा, यहाँ से 5 यहाँ से 3 हो जाएगा 8, ठीक है। हम लोग को डिफरेंस मिलेगा 8। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स में करना है, मैंने थोड़ा बता दिया, ये छोटा 1 मार्क्स का था करके, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 127 और डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1, कितना है 8, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डाई इज रोल्ड एंड राइट सैम्पल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स N ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एक डाई, ठीक है, एक डाइस को रोल किया, ठीक है, एक डाई को रोल किया, तो क्या सैम्पल स्पेस क्या क्या होंगे, ठीक है, और कितने होंगे वो बताना है। तो अगर एक डाई को रोल करोगे तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही सैम्पल स्पेस आएगा। N ऑफ S कितना आएगा, N ऑफ S क्या आ जाएगा, N ऑफ S 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मिल गया सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। और N ऑफ S भी मिल गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ समीशन ऑफ FI/DI इक्वल्स टू 108 एंड समीशन ऑफ FI इक्वल्स टू 100, फाइंड D बार, ठीक है। हम लोग को D बार फाइंड करना है। D बार कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखो FI/DI 108 है, समीशन ऑफ FI 100 है, ठीक है। FI/DI कैसे बना, FI और DI को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। हम लोग को दिया है समीशन ऑफ FI/DI इक्वल्स टू 108 और समीशन ऑफ FI इक्वल्स टू 100, और फाइंड करना हम लोग को D बार कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीशन ऑफ FI/DI इक्वल्स टू 108, ठीक है। हम लोग को D बार फाइंड करना है, तो D बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ FI/DI अपॉन समीशन ऑफ FI, कितना आएगा 108 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1.08, डिवाइड करोगे तो 1.08। तो हम लोग का क्या आ गया, हम लोग को D बार मिल गया, देयरफॉर D बार इक्वल्स टू 1.08, ठीक है। कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही था, 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड रीराइट इट, ठीक है। तो पूरे एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने और उसको मतलब सिर्फ बॉक्स में नहीं लिखना है, ऑब्वियस आंसर शीट में लिखना है और प्रॉपर स्टेप्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 1-2 स्टेप्स मिस हो जाते हैं, यहाँ पे 1-2 स्टेप्स नहीं लिखते, सिर्फ बॉक्स बना के लोग छोड़ देते हैं। तो तुम लोग क्या करो, पूरा प्रॉपर स्टेप्स लिखो, ठीक है। एक छोटे छोटे स्टेप्स पूरे लिखो। यहाँ पे मैं बॉक्स में लिख देती हूँ, देखो 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 माइनस 4 × 2, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 5 3 ज़ा कितना आएगा, देखो 15, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का साइन, 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7, ठीक है। 15 माइनस 8 7। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड यूज़ हुआ है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। 5 × 3 माइनस 4 × 2, ठीक है। और सॉल्व किया तो हम लोग को कितना मिला, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 is -7/5. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं, तो उसमें से एक रूट दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। इसकी वैल्यू, ठीक है, इसका ये जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें से एक रूट ये है -7/5, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है k की वैल्यू, क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा हुआ है -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, -7/5, और ये इक्वेशन लिखा हुआ है 5m² + 2m + k = 0, ठीक है। जिसको ये हार्ड लगता है ना कंप्लीट द फॉलोइंग, उसको थोड़ा तुम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 बॉक्स दिए और 2 मार्क्स मिल गए, एक बॉक्स भी करेक्ट रहा तो हाफ मार्क्स ऐसे ही मिल गए। तो थोड़ा सा सोचो कि क्या करना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे, क्योंकि वो लोग पूरा स्टेप करके देते,
ठीक है, वो लोग पूरा स्टेप करके देते हैं, हम लोग को बस बॉक्सेस फिल करना है, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है। तो वो पूरे बॉक्सेस में से हम लोग को 1-2 बॉक्स तो आ ही जाएगा। अगर वो चैप्टर भी नहीं किया ना तो भी 1-2 बॉक्स तो थोड़ा ऐसा सिमिलर हो ही जाएगा कि हाँ इसमें ऐसा वैल्यू पुट किया है, क्योंकि ये एल्जेब्रा है। ज्योमेट्री में भले ही फॉर्मूलेस कुछ हो, बट एल्जेब्रा में फॉर्मूले मतलब देखो यहाँ पे पता भी चल रहा था 3 × 5 और ये 4 × 2, 4 × 2 -8 होता है, ठीक है, तो ईजी होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट द एक्टिविटी में देके रखा है कि -7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 5m² + 2m + k = 0। तो आगे क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो, पुट m इक्वल्स टू डैश इन द इक्वेशन, पुट m इक्वल्स टू डैश इन द इक्वेशन। अब हम लोग का इक्वेशन क्या था मैं बताती हूँ। देखो हम लोग का इक्वेशन था 5m² + 2m + k, ठीक है, मैं लिख के बताती हूँ 5m² + 2m, ठीक है, प्लस k = 0। ये था हम लोग का इक्वेशन। तो ये वाला जो कंप्लीट एक्टिविटी ना, जिसने नहीं किया रहेगा ना ये चैप्टर, वो भी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पुट m इक्वल्स टू डैश इन द इक्वेशन, पुट m इक्वल्स टू डैश इन द इक्वेशन। अब m के बदले हम लोग को क्या डालना है मैं पहले बता देती हूँ। देखो m के बदले हम लोग डालेंगे -7/5, ठीक है, m के बदले क्या डालेंगे -7/5। जिसने ये चैप्टर किया उसको पता है क्यों डालना है, कैसे डालना है, ये हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको ईजी है, ठीक है। बट जिसने नहीं किया है चैप्टर उसके लिए भी ईजी। देखो 5, ठीक है, ये m था, हम लोग के m के बदले पे ये लिख लिया कुछ, तो +2 के m के जगह पे भी खाली छोड़ दिया, प्लस k = 0। मतलब समझ रहे हो, ये m के जगह पे क्या डाला है -7/5, तो हम लोग लिखेंगे -7/5, ठीक है। तो पुट m इक्वल्स टू -7/5 इन द इक्वेशन, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट बॉक्स क्लियर हो गया। सेकेंड बॉक्स 5 × -7/5 द होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग का 5m² हो गया, प्लस 2 × m, m क्या है हम लोग का -7/5 प्लस k = 0। अब इसका सल्यूशन है, ठीक है, अब क्या इसका सल्यूशन है, तो ये सल्यूशन मैं बुक में करा के देती हूँ क्योंकि शायद प्रॉब्लम होगा कुछ बच्चों को। मैं सल्यूशन लिख के देती हूँ प्रॉपर स्टेप्स के साथ, ठीक है। ये हम लोग का था 5 × -7/5 स्क्वायर, ठीक है, 5 × -7/5 स्क्वायर प्लस 2 × ये हम लोग का -7/5 प्लस k = 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरे इक्वेशन में k को सब्सटीट्यूट कर दिया, सॉरी m को सब्सटीट्यूट कर दिया, किससे -7/5 से। अब सॉल्व करते हैं, तो 5 × -7, देखो ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए स्क्वायर है, सिर्फ 7 के लिए नहीं, सिर्फ 5 के लिए नहीं, ठीक है। तो हम लोग दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, तो 7 का -7 × -7, ठीक है, हो जाएगा 49, माइनस कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, ये हम लोग का एक बन गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, 2 × -7/5, ठीक है, प्लस k = 0। तो 5 यहाँ पे देखो, ये 5 1 ज़ा, ये 5 5 ज़ा कट हो गया, तो बचा क्या 49/5 प्लस, ठीक है। अब प्लस नहीं लिखते हम लोग, ज़रा देखो 2 × 7 14 होता है और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, तो -14/5 प्लस k = 0। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को माइनस कर सकती हूँ। अब हम लोग का दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। तो 49 - 14 कितना होता है 35/5 प्लस k = 0, ठीक है। 49 - 14, ये 5 बचेगा, ये 3 बचेगा, 35 आएगा, ठीक है। तो 35/5, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये प्लस k जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, करेक्ट, ये k क्या हो रहा है, ये 35 को वो साइड पे लेते हैं, ठीक है। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35 होता है, ठीक है। तो क्या मिला हम लोग को 7 प्लस k = 0। k यहीं पे रखते हैं, 7 यहाँ से प्लस साइड पे, तो वो साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k = -7, ठीक है। तो हम लोग को k क्या मिला -7, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ k = -7। और एक बॉक्स बच गया हम लोग का, देखो और एक बॉक्स में क्या आएगा, 14/5 के बाजू में था 49/5, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 49/5 लिखेंगे, 49/5, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, देखो, कंप्लीट द एक्टिविटी टू प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द कोऑर्डिनेट्स विच आर नेसेसरी टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को टेबल दिया हुआ है, इसको फिल करना है, ठीक है।
तो देखो ये भी अगर किसी ने नहीं किया होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा ये चैप्टर, तो भी ये कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे पहले तो जान लो कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। और यहाँ पे अगर 4 बॉक्स दिया है विच मीन्स कि एक बॉक्स हाफ मार्क्स का है, ठीक है। हाफ 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 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लोगों को डाउट होता है कि इससे कहीं पॉलीगॉन तो नहीं बनाना है, ठीक है। इसमें ये बॉक्स फिल करके फिर से ग्राफ तो नहीं बनाना है, नहीं। अगर ग्राफ का क्वेश्चन होगा तो वो नॉर्मली 4 to 5 मार्क्स का होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करो, टेबल फिल करो, तो सब करते करते 4 मार्क्स तो हाईएस्ट 4 मार्क्स है तुम लोग का, तो 4 मार्क्स तो हो ही जाएगा। तो इसमें हम लोग को सिर्फ क्या करना है, टेबल फिल करना है। पहले क्लास देख लेते हैं, क्लास कौन से ऑर्डर में, 18 19 फिर 19 फिर से रिपीट हुआ, कंटिन्यूस क्लास है, देख रहे हो। 18 19 19 20 20 21 कंटिन्यूस क्लास है, तो ये हो जाएगा 21 22, ठीक है। क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूस क्लास है, तो 18 19 19 20 20 21 21 22। नेक्स्ट है क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क मतलब दोनों क्लास के बीच वाले पॉइंट को क्लास मार्क बोलते हैं। 18 19 के बीच वाला पॉइंट है 18.5, सबको पता है, वो लिखा हुआ है। 19 20 के बीच में 19.5, 20 21 के बीच में क्या होगा, 20.5, ठीक है। 21 22 के बीच में होता है 21.5, ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी 4 दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता हम लोग को, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता। देखो ये जो ये वाले थर्ड पे आती हूँ मैं, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में दिया है 20.5 और 15, 15। तो 21.5 क्लास मार्क और 15 फ्रीक्वेंसी, मतलब ये दोनों से लेके कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को लेकर कोऑर्डिनेट्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो 21.5 19, तो यहाँ पे जिसने ये चैप्टर किया ही नहीं होगा ना, वो भी ये कर लेगा, 2 मार्क्स उसको आराम से मिल जाएगा अगर उसने जस्ट थोड़ा देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस ये दोनों को मुझे कोऑर्डिनेट्स के तौर पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 19.5 के नीचे क्या लिखूँगी, 13 लिख सकती हूँ, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछा तो 18.5, 4, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट हो गया। ये 4 बॉक्सेस फिल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4। अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7, ठीक है, एंड द डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे बोला है कि 2 नंबर को, कोई भी 2 नंबर है जिसको ऐड किया, सम मतलब ऐड किया, तो उसका आंसर मुझे मिल रहा है 7, और कि वही 2 नंबर को मैं जब सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 5, ठीक है। वो 2 नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिल रहा है 5, तो वो 2 नंबर्स कौन से होंगे वो फाइंड करो, ठीक है। तो इसका मैं सोल्यूशन देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स है, तो लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। या तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिखो, ठीक है। ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर बी x, ठीक है, स्मॉलर नंबर बी y, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस करने के टाइम प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग ना हो, तुम लोग पूरा प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखना है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट कंडीशन था कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर्स, मैंने ग्रेटर नंबर x लिया है, स्मॉलर नंबर y लिया, तो x प्लस y इक्वल्स टू 7, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। कि 2 नंबर है उसको ऐड करो तो उसका क्या बोलते हैं, एडिशन करने पर 7 मिलता है, तो उसमें से कोई एक तो बड़ा होगा, तो एक बड़े को मैंने x अज्यूम किया और छोटे वाले को y अज्यूम किया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, ठीक है। अब देखो 4 और 9 है, ठीक है। सपोज मैं 2 नंबर बोलूँ, सपोज 4 और 1 है 9, ठीक है। अब 9 माइनस 4, ठीक है, और 4 माइनस 9, अगर मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करूँगी तो मुझे माइनस में आंसर आएगा, करेक्ट। अगर मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करूँगी तो मुझे बड़े नंबर मतलब माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस। तो इसके लिए मैंने ग्रेटर नंबर को x लिया और स्मॉलर नंबर को y लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे, ठीक है। गलती से भी y माइनस एक्स मत कर देना, x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर नंबर है और y स्मॉलर नंबर है। तो x माइनस वाई कितना होगा, हम लोग को बोला था डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 5, इसको इक्वेशन 2।
अब हम लोग को प्रॉपर 2 इक्वेशन मिल गए, ठीक है। 2 कंडीशन दिया हुआ था, उससे हम लोग ने 2 इक्वेशन क्रिएट कर लिए। तो अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। सॉल्विंग ये प्रॉपर, ये जो सारे चीज़ें हैं ना लिखने प्रॉपर कंपलसरी है, वरना मार्क्स टीचर कहीं ना कहीं काट देगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये लिखना है साइमल्टेनियसली, ठीक है। इक्वेशन 1 था हम लोग का x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 2 था x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना सबको आता है। प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 कितना होता है, 7 प्लस 5 होता है 12। अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 2 दिखा, ठीक है, दिख गया 2, ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x और 12, x की वैल्यू निकालते x इक्वल्स टू 12/2, तो x मिल गया हम लोग को 6, x की वैल्यू मिल गई। अब x के वैल्यू से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग x के वैल्यू से फाइंड करेंगे y, ठीक है। x के वैल्यू से क्या फाइंड करेंगे, y। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है। ये इजी है, ये सब मैं समझा नहीं रही हूँ, ये सब मैं सिर्फ सोल्यूशन दे रही हूँ, इसके लिए मैं प्रॉपर पूरा स्टेप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हो, इक्वेशन 1 में करो, 2 में करो, तुम लोग की मर्जी। मैं इक्वेशन 1 में कर रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरा था x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x के बदले मैं 6 लिखूंगी, देखो सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू ये 6 वो साइड जाएगा, तो 7 माइनस 6 y इक्वल्स टू 1, ठीक है। इतना करने के बाद छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे x और y निकाल देते, खुश हो जाते, छोड़ देते, फिर लिखना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम था। therefore the two numbers are क्या थे हम लोग के 2 नंबर्स, 6 and 1, ठीक है। 6 and 1 ऐसा लिखना है लास्ट को, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ और वहाँ पे बुक में सोल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ नोटबुक में, इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ प्रॉपर। देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मेथड भी मेंशन किया। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन। कोई और मेथड से ट्राई मत करना, सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है। तो बुक में कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे x² प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हम लोग को इसको किससे सॉल्व करना था, हम लोग को सॉल्व करना था इसको फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं x² प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब देखो, हम लोग को 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को 20 मिला, माइनस 20, और प्लस माइनस करके हम लोग को 1 मिले, ठीक है। प्लस माइनस करके क्या मिले, 1 मिले। तो मेरे पास ऐसे 2 नंबर्स है, एक है 5, एक है -4, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 और 5 इंटू -4 -20, ठीक है। और 5 -4 हम लोग को 1 मिलता है, ठीक है। तो मेरे को 2 नंबर मिल गए, थोड़ा सोचना पड़ता है और फट से मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब इसको और इसको टर्म्स में लेना है। तो ये दोनों में कॉमन है x, और कुछ कॉमन नहीं है, इसमें एक x बचेगा, x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 4, ठीक है। -4, माइनस बाहर ले लिया, -4, ठीक है। फिर क्या बचा यहाँ पे, 4 बाहर निकाल दिया तो x, और ये माइनस साइन बाहर लिया तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो x प्लस 4 कितने से 20, 4 5 है। ये सब कर चुके हो, मैं उसके लिए डीपली नहीं समझा रही हूँ, मैं बस ऊपर से सोल्यूशन दे रही हूँ, ठीक है। तो x माइनस 4, एक ब्रैकेट x माइनस 4 और एक ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x, ये -4 को वो साइड पे भेजेंगे तो हो जाएगा +4, x इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो या therefore 4 and -5 are the roots of the quadratic equation, are the roots of the given quadratic equation, ठीक है। ये लिखना सब कंपलसरी है, क्योंकि टीचर छोटे छोटे इसी में मार्क्स काट सकती है, तो मार्क्स कटने का कोई चांस रखना ही नहीं है, ठीक है। अब थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम क्या दिया हुआ है,
थर्ड सम दिया है फाइंड द 19th टर्म, ठीक है 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो यहाँ पे पहले से बोल दिया कि ये जो है, ये जो भी पूरा सीक्वेंस है वो पूरे AP में है, ठीक है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP में है, तो इसमें T19 फाइंड करो, T19 19th टर्म, ठीक है। तो इसको मैं बुक में सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन था फाइंड 19th टर्म ऑफ AP, फाइंड 19th टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी द सीक्वेंस, ठीक है। मेरा सीक्वेंस क्या है, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो इसमें स्टेप्स कुछ है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग को छोटे छोटे स्टेप्स लिखना है। द सीक्वेंस इज 7, 13, 19, 25 और सो ऑन, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे A क्या है, A इक्वल्स टू T1 या तो फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A हम लोग को दिया हुआ है 7 है, A क्या दिया हुआ है 7। T2 क्या दिया हुआ है, देखो T2 दिया है 13, T3 दिया है 19 और T4 दिया है, ज़रूरत नहीं है T3 T4 की, बट लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लो इतना। तो A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 7 फर्स्ट टर्म, या T1 हम लोग का 7 है, T2 13 है, T3 19 और T4 25। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसमें हम लोग को चाहिए कॉमन डिफरेंस D चाहिए। D का फॉर्मूला आता है T2 माइनस T1, ठीक है। T2 है 13, T1 है 7, तो 13 माइनस 7 कितना आएगा हम लोग को, यहाँ से 3 यहाँ से 3, ये हो जाएगा 6। हम लोग को कॉमन डिफरेंस कितना मिला, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यहाँ से लिखो ऐसा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 6। कॉमन डिफरेंस कितना है 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग को फाइंड करना था, याद करो, फाइंड करना था हम लोग को T19, ठीक है। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं TN का फॉर्मूला डालती हूँ, ठीक है। TN का फॉर्मूला क्या है, TN का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, ठीक है। A प्लस N-1 D, ठीक है। TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। TN में हम लोग अभी T19 का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। A क्या है हम लोग का, देखो A वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को A का वैल्यू मिला था 7, ठीक है। A के बदले डालेंगे 7 प्लस N कितना है हम लोग का, देखो नंबर ऑफ टर्म्स, N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग को 19th टर्म बोला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 19, तो 19 माइनस 1 और D का वैल्यू मिला हम लोग को 6, ठीक है। देयरफॉर T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना मिलेगा, 19 माइनस 1 मिलेगा 18, ठीक है। 19 माइनस 1 मिलेगा मुझे 18, ठीक है। तो 18 6 अगर हम लोग करेंगे 18 6 तो आ जाएगा हम लोग का 108, ठीक है, प्लस 7 T19 इक्वल्स टू, ठीक है। तो T19 इक्वल्स टू 115, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द 19th टर्म इज 115। कुछ बच्चे T19 लिख देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पे टीचर को चांस रहता है कि मार्क्स कट करने का, ठीक है। टीचर को यहाँ पे रीज़न मिल जाता है कि टीचर मार्क्स कट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मार्क्स कट करने नहीं देना, हम लोग को एक ये सेंटेंस लिखना है जो वर्ड प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड सम कर लिया हम लोग ने, अभी फोर्थ सम करते हैं, ठीक है। फोर्थ सम है हम लोग का, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैम्पल स्पेस S, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट दिया है, देंगे बता रहे मतलब, उसके लिए सैम्पल स्पेस S लिखो, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स दैट इज N ऑफ S, ठीक है। N ऑफ S लिखो, S लिखो। अब यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट दिया है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हम लोग को, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने, किससे 2, 3, 5, ये 3 डिजिट से हम लोग को 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने, वो भी रिपीटिंग किए बिना, मतलब 22, 33, 55 ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बिना रिपीट किए हम लोग को 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, उसका सैम्पल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स मतलब N ऑफ S लिखना है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया डिजिट्स, क्या क्या डिजिट्स है हम लोग का, देखो हम लोग का डिजिट्स है 2, 3, 5। अब हम लोग को सैम्पल स्पेस लिखना है, क्या लिखना है, सैम्पल स्पेस। ये मैंने बस क्वेश्चन लिखा है, इसको आंसर जैसा नहीं ट्रीट करना, जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखना है वो आंसर नहीं है, मैंने बस क्वेश्चन में क्या क्या है वो लिख दिया है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं है। अब मैं सैम्पल स्पेस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। पहले देखो सैम्पल स्पेस बनाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग को 2 डिजिट का बनाना है। कितना डिजिट का बनाना है नंबर, 2 डिजिट का। तो पहला हम लोग एक नंबर लेते हैं, सपोज 2, ठीक है।
2 लेते हैं, ठीक है। अब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 2 को 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 23। 2 को 5 के साथ करो, क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और कोई नंबर नहीं बचा, 2 को 2 के साथ नहीं कर सकते, 22 नहीं चलेगा क्योंकि बोला है विदाउट रिपीटिंग। तो 2 3 2 5 2 नंबर हो गए ख़त्म, ठीक है। अब 3 को लो, ठीक है। 3 2 32, 3 को 5 के साथ करो 35, फिर 5 को लो, 5 को 2 के साथ करो 5 2, और ये हो जाएगा 5 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सैम्पल स्पेस बना 6 और n ऑफ s आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज़, थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए लाइन लिखो क्योंकि 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 6। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कोई भी आराम से स्कोर कर सकता था ये पेपर से। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शो causes of noise pollution. The following table shows causes of noise pollution. Find the measure of central angles for each. Draw a pie diagram. To draw a pie diagram, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ये सारे जो है ना, ये सारे रीजंस है नॉइस पोल्यूशन के वजह, ये सारे के वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सेंट्रल एंगल का मेजर फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूज होगा कि पाई डायग्राम ड्रॉ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्या बोलेंगे लोग कि पाई डायग्राम ड्रॉ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग मार्क्स देखेंगे, कितने मार्क्स का हम लोग का, देखो 8 मार्क्स का एनी 4, विच मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए तुम लोग को पूरे चारों के सेंट्रल एंगल, साथ ही साथ तुम लोग को क्या बोलते हैं पाई डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे। और क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो, देखो द फॉलोइंग डेटा शो कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच, ठीक है। फाइंड द मेजर, फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम, ठीक है। तो तुम लोग को ये नहीं बोला है कि पाई डायग्राम ड्रॉ करो, तुम लोग को बोला है कि पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। तो ये पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसकी मेजर्स फाइंड करो। तो तुम लोग को बोला है कि पाई डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोला है, ठीक है। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करते मत बैठो। तो ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन के लिए मैंने टेबल बना दिया, ठीक है। जो दिए थे, कंस्ट्रक्शन 10%, ट्रैफिक 50%, ठीक है। एयरक्राफ्ट 15%, इंडस्ट्री 25%, ये सारे के मैंने वैल्यूज़ लिख लिए ये टेबल में, ठीक है। ये टेबल बनाना होता है, इसी से हम लोग सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फर्स्ट है हम लोग का कंस्ट्रक्शन, उसका परसेंटेज है 10%, परसेंटेज है 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला 10/100 इंटू 360, ठीक है, इंटू 360। तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा, 36, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कट हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग का बचेगा कितना 36 डिग्री, कितना बचेगा 36 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक 50%, ठीक है, 50%, तो 50/100, ठीक है। 50/100 इंटू 360, 50/100 इंटू 360। तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा, कट ज़ीरो कट, ठीक है। 36 इंटू 5 होता है 18, ठीक है। 36 इंटू 5 होता है 180, ठीक है। 36 इंटू 5 होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ 15%, तो 15/100 इंटू 360, ठीक है। ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो कट हो जाएगा। अब 36 इंटू 15 कितना होता है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेट करके आंसर मिलेगा हम लोग को 540/10। तो ज़ीरो कट, ये हम लोग का आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 25%, 25/100 इंटू 360, ज़ीरो कट हो जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 36, 25 इंटू 36 हो जाएगा समथिंग 900/10, ठीक है। ये सब मेरा इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ा है, ठीक है। तो 25 इंटू 36 900, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग को अगर चेक करना है कि ये सारी चीज़ें करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा 36, 180, 54 और 90 डिग्री को ऐड। हम लोग जब चारों को ऐड करें तो मुझे मिल रहा है कितना 360 डिग्री, एक सर्कल का जो मेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने 5th सम भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A देखो रीड करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट एनी वन, ठीक है। मैंने जैसे बोला था क्वेश्चन नंबर
2A जो एक्टिविटी बेस्ड था, यही चीज़ें मैं 3A के लिए भी बोल रही हूँ। इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, और एक ना एक बॉक्स, दो ना मतलब इसमें 6 है ना, ठीक है, तो इसमें कम से कम 2 बॉक्स भर दोगे, 2 बॉक्स भी भर लेना, कुछ नहीं आके भी तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 1 मार्क्स मिल रहा है, 1 मार्क्स को जाने मत दो, बस थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालो, थोड़ा सा हल्का सा, और ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ -5, लास्ट टर्म इज़ 45, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म दे दिया है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगी क्योंकि इजी सा सम है। तो फर्स्ट टर्म दिया है -5, लास्ट टर्म दिया है 45। फाइंड द इफ सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इज़ 120 देन कंप्लीट द एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बोला है कि फर्स्ट टर्म, मेरा फर्स्ट टर्म T1, सपोज T1 अज्यूम करती हूँ, इसको मैं T बना लेती हूँ। T1 इक्वल्स टू -5 और Tn, ठीक है, Tn इक्वल्स टू 45। मतलब बोला कि पहला टर्म जो है ना एक AP का, एक तो AP है, उसमें पहला टर्म -5 है, ठीक है, और उसका जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म क्या है 45, ठीक है। अब द सम ऑफ n टर्म्स इज़ 120। अब जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो मैं एक सीक्वेंस बताती हूँ, किसी किसी को nth टर्म, ठीक है, Tn और nth टर्म में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, मतलब ईजी सा है। देखो 2, सपोज मेरा सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस है। तो मेरा T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 2, T1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। Tn, ठीक है, Tn हो जाएगा मेरा लास्ट टर्म क्या है, देखो लास्ट टर्म देखेंगे हम लोग 10 है, लास्ट टर्म क्या है 10 है, ये हम लोग का Tn है। तो वैसे ही यहाँ पे एक सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस अगर हम लोग देख रहे हैं, ये सीक्वेंस का मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ ताकि किसी किसी को बहुत कन्फ्यूजन होता है nth टर्म और Tn में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 4 6 8 10 ये लिया था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था 2 और लास्ट टर्म था n। अब n क्या होता है, देखो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स। ये सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरा n हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने T1 क्या होता है, Tn क्या होता है, n क्या होता है, इसका एक छोटा सा मैंने बता दिया, ठीक है, ताकि समझ जाए। तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग को दिया है फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म 45। इफ़ सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितने तो टर्म्स है, ठीक है, उनको ऐड करोगे तो मुझे मिल रहा है 120। तो कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड n, हम लोग को n फाइंड करना है कि n कितने टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ना इत्तू सा आंसर रहता है, ठीक है, इत्तू सा एक्टिविटी रहता है, तो इत्तू सा नहीं लिखना है। हम लोग को नोटबुक में कॉपी करने के टाइम अच्छा खासा स्टेप्स, 3-4 स्टेप्स तो आराम से ही बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसको जब नोटबुक में कॉपी करोगे तो स्टेप्स बढ़ा कर लिखना, इससे क्या फ़ायदा होगा, टीचर को मार्क्स कट करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो T1 क्या दिया, T1 इक्वल्स टू -5। Tn हम लोग को पता है, देखो Tn क्या है, Tn है 45, लास्ट टर्म। Sn, ठीक है, Sn मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स है मेरा 1 2 0 दिया हुआ है, देखो 120, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डालेंगे, सम ऑफ ये फॉर्मूला जो था हम लोग का टेक्स्ट बुक में। तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn, ठीक है, T1 प्लस Tn। Tn क्या है, हम लोग का लास्ट टर्म, ठीक है, Tn है हम लोग का लास्ट टर्म। अब हम लोग का Sn क्या है, Sn है हम लोग का 1 2 0, ठीक है, Sn है 1 2 0 n/2। और फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म था हम लोग का -5, लास्ट टर्म था 45, तो -5 प्लस 45 कितना बचेगा, -5 प्लस 45, ये हम लोग का हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोचो कि यहाँ तक हम लोग का 120 मिला था, यहाँ पे 240 कैसे हो गया, तो ये जो n/2 था ना, ये 2 वो साइड पे चला गया, तो 240 हो गया, ठीक है। अब 240, अब ये वाला इक्वेशन लिखती हूँ मैं, देखो 240 इक्वल्स टू n × 40, करेक्ट, ऐसा है। अब ये n फाइंड करना है, तो 40 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 40, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, तो 240/40 इक्वल्स टू n, ठीक है। ये 4 0 0 कट हो जाएगा, 4 कितने से 24 होता है, 4 5 से 20, 4 6 से 24, तो n मुझे मिल गया 6, ठीक है। तो ये पूरा एक्टिविटी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड, हम लोग को पता है जो ताश मतलब पत्ते जो होते हैं, ठीक है, वो कार्ड का एक पैक था, ठीक है, उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स से दिया हुआ है। तो कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो हम लोग को कंप्लीट द एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, क्या क्यों करनी है, क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और प्रोबेबिलिटी किसकी, कि कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड, ठीक है, मतलब इवेंट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग का इवेंट क्या है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो यहाँ पे हम लोग को लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, सब लिखा हुआ है, बस हम लोग को 1-2 स्टेप्स, जब हम लोग बुक में कॉपी करें तो 1-2 स्टेप्स बढ़ा के लिखेंगे। तो S इज़ द सैम्पल स्पेस, N ऑफ S 52,
इवेंट ए, कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, सब दिया हुआ है हम लोग। अब देखो लिखना क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, एक हार्ट, डायमंड, समथिंग समथिंग, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो रेड कार्ड, रेड 2 टाइप पे होता है, ठीक है, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, डायमंड का एक रेड होता है और हार्ट का एक रेड होता है, ठीक है। तो हार्ट कितने होते हैं 13, डायमंड कितने होते हैं 13। सबने कि कभी ना कभी कार्ड देखा होगा, यूज़ किया होगा, तो उसमें गिन लेना कि जो हार्ट होते हैं ना रेड कलर के वो 13 होते हैं, जो डायमंड होते हैं रेड कलर के वो भी 13 होते हैं। तो हम लोग का एन ऑफ है, ये दोनों को ऐड करके मिल जाएगा 26, 13 13 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका। तो नेक्स्ट पेज में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अभी हम लोग ने फाइंड किया, एन ऑफ ए कितना मिला था हम लोग को 26, यह हो जाएगा हाफ, ठीक है, 1/2। यहाँ पे मैंने फिर बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे जो लिख रहे हो सम सॉल्व कर रहे हो तो उसको स्टेप्स इंक्रीज करो, ठीक है, 1-2 स्टेप इंक्रीज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बी क्या दिया हुआ है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2, 4 क्वेश्चन दिए हुए और बोला है कि कोई 2 सॉल्व करो, कोई 2 सॉल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, x + y = 5, x - y = 1। इसको ग्राफिकली करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में करती हूँ, सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड, या सोल्यूशन निकालना है इसका यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो मैं सेकेंड वाला कर लेती हूँ, थर्ड वाला और फोर्थ वाला करने के बाद लास्ट में फर्स्ट वाला करूँगी, ठीक है। तो सेकेंड वाला करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बी का सेकंड वाला, मैंने बोला फर्स्ट वाला मैं ग्राफ वाला बाद में कराऊंगी, ठीक है। तो सेकंड वाला कर लेते, देखो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ये हम लोग का कंपेरिजन हो गया। a क्या मिलेगा मुझे 5, b क्या मिलेगा मुझे 13, सी क्या मिलेगा 8, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे मैंने कंपेयर कर लिया तो मुझे सारे आंसर्स मिल गए। अब आगे करते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, हम लोग को अगर फॉर्मूला मेथड करना है तो हम लोग को b² - 4ac ये फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये फाइंड करते हैं, b², देखो p का स्क्वायर, b है हम लोग का 13 का स्क्वायर -4, a क्या है, a है 5, c क्या है 8, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 -4 5 चलो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, 40 × 4, 40 × 4, 4 4 16, 160, ठीक है। ये आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा हम लोग का b² - 4ac 9, ठीक है। अब हम लोग का जो नॉर्मल जो x का वैल्यू है फॉर्मूला पुट करेंगे, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। b था हम लोग का, देखो b था 13, तो -13 ± रूट b² - 4ac, अब भी फाइंड किया तो 9 अपॉन 2 × a क्या है, देखो a है 5, तो 5 = -13 ± 3, ठीक है, ये √9 का √3 अपॉन 5 2 = 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हम लोग के, देखो x = -13 + 3 अपॉन 10 और x = -13 - 3 अपॉन 10, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। -13 + 3 माइनस होगा ऑब्वियस, तो -10 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा, x = -1, x की एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। और ठीक है, x = -13 - 3 -13 - 3 हो जाएगा -16 अपॉन 10, ठीक है, -16 अपॉन 10। इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 8 2 5, ठीक है। तो x क्या मिला हम लोग को, x = -8 अपॉन 5, ठीक है। तो हम लोग कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, x = -1 और x = -8 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है देखो, अ रिटेलर सोल्ड 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2800. If rate of GST is 28%, then find the amount of CGST
एंड SGST चार्ज इन टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तुम लोग का थर्ड ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग पे बेस्ड है, ठीक है। और फाइनेंशियल प्लानिंग तुम लोग का ओमिटेड है, तो ये वाला सब मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग वाला फोर्थ वाला कराते हो, ठीक है। फोर्थ वाला क्या दिया हो देखो, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन ऑन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ सब मैं साथ में करा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट सम भी ग्राफ का है और फोर्थ भी ग्राफ का है, तो दोनों मैं एक साथ करा देती हूँ। 4 देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज हाफ ऑफ द अदर रूट, शो दैट b² = 9ac/2। ठीक है, पहले तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से सोच समझ के करना है। ईजी सा है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंदी सा है। तो इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एक रूट जो है ना वो दूसरे के हाफ है। मतलब सपोज अगर एक रूट 2m है तो दूसरा जो होगा ना वो m होगा, ठीक है। m का आधा कितना होता है, 2m का आधा कितना होता है m, ठीक है। तो जो भी रूट होगा, एक रूट जो भी होगा उसका आधा होगा दूसरा वाला रूट, समझा, ठीक है। सो दैट b² = 9ac/2। फिर से क्वेश्चन समझाती हूँ। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो 2 रूट्स है ना उसमें से एक रूट का आधा दूसरा रूट है। मतलब अगर सपोज एक रूट 2m हम लोग अज्यूम करते हैं तो दूसरा रूट होगा m, 2m का आधा m, ठीक है। तो इसको मैं इसका सोल्यूशन देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने जो हम लोग को जो इक्वेशन दिया था, हम लोग को कौन सा इक्वेशन दिया था, हम लोग को ये इक्वेशन दिया था ax² + bx + c = 0। और हम लोग को प्रूफ करना था कि b² = 9ac/2, ठीक है। तो सबसे पहले अज्यूम करते कि लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन का जो रूट है वो उसको सपोज हम लोग 2m अज्यूम करते हैं, ठीक है। एक रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो उसका जो एक रूट है उसको सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं 2m। देयरफॉर द रूट ऑफ द सेकेंड रूट, ठीक है, द सेकेंड रूट इक्वल्स टू m, ठीक है। तो हम लोग के कौन से 2 रूट मिले, हम लोग ने अज्यूम किया 2m एंड m आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हम लोग ने क्या किया, इमेजिन किया, ठीक है। ये हम लोग ने क्या किया, सपोज किया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन, हम लोग का इक्वेशन क्या देखो, द गिवन इक्वेशन हम लोग का इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब हम लोग इसको करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग लेंगे, देखो हम लोग को अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स को हम लोग अज्यूम करते थे, अल्फ़ा बीटा, फिर उसको सॉल्व करते थे, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। आया होगा थोड़ा बहुत याद, तो वही करेंगे। तो हम लोग लेंगे पहले सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या हम लोग का, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स के बदले अल्फ़ा प्लस बीटा लेते थे। तो हम लोग का रूट्स क्या है यहाँ पे, 2m + m = -b/a, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो 2m + m कितना हो जाएगा, 3m = -b/a। यहाँ पे m 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स टू के ये साइड पे लूँगी तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो m = -b/3a, ठीक है। ये क्या मिल गया हम लोग को, ये हम लोग को मिल गया m का वैल्यू, ठीक है, m का वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 सब्सटीट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 पुट कर दो, ठीक है। अब हम लोग ने सम ऑफ द रूट्स लिया, अब हम लोग लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे हम लोग का रूट्स क्या है, m और 2m, तो दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2m² = c/a, ठीक है। तो 2m² = c/a। अब हम लोग के पास देखो m का वैल्यू है, m का वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब हम लोग के पास m की ऑलरेडी वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग, लिख लो जो लिखना है, सब्सटीट्यूटिंग m क्या मिला था हम लोग को, -b/3 है, m = -b/3a इन, सपोज इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं,
ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये अज्यूम कर लिया, आप m की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एम, एम क्या था हम लोग का -b/3a और इसका स्क्वायर, m स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अब हम लोग को लगभग आंसर मिल गया। देखो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं ब्रैकेट को, ठीक है, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे। माइनस बी है, माइनस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इक्वल्स टू ca, ठीक है। अब हम लोग को ये लास्ट टू लास्ट मिल रहा है। हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था बी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे रहेगा, 9ac राइट साइड पे अपॉन 2, ठीक है। बी स्क्वायर 9ac, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac अपॉन 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि रेफरेंस मिले, इक्वल्स टू 9ac अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग को ऐसा कैसा, हम लोग क्या करें कि हम लोग को बी स्क्वायर यहाँ पे मिले और 9ac अपॉन 2 यहाँ पे मिले। तो सिंपल सा है, देखो तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करती हूँ, 2 को यहीं पे रहने देती हूँ, ठीक है, 2 को यहीं पे रहने देती हूँ। ये जो a है, ये a डिनोमिनेटर में, a को यहाँ पे लाऊंगी और ये जो 9a है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लाऊंगी, ठीक है। मतलब इसको क्रॉस चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर c, ठीक है। क्या मिला हम लोग को, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर c। हम लोग को क्या चाहिए, b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac अपॉन 2। अब लास्ट स्टेप करते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा, देखो बी स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं, बी स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये 2a को अपॉन में ले लेंगे, ठीक है। तो 9a स्क्वायर c अपॉन 2a, ये देखो a कट हो जाएगा। तो क्या बचा हम लोग का, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac अपॉन 2, ठीक है। तो ये सम हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac अपॉन 2 ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भुजंगराव इन्वेस्टेड ₹2,50,590 इन शेयर्स, ठीक है। तो ये शेयर्स GST लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग का है, तो ये वाला हम लोग सम नहीं करेंगे क्योंकि ये ओमिटेड है। नेक्स्ट ये फ्रीक्वेंसी, ये भी हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का है, तो ये भी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते सीधे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी वन। मैं दोनों करा दूंगी क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन बिलो, ठीक है। एक डाई के 6 फेस दिए हुए हैं, क्या क्या है, A B C D E O। इफ़ द डाई इज़ रोल्ड वंस, अगर ये डाई को एक बार रोल किया तो क्या होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट M, अगर एक डाई ये वाले डाई को रोल किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट M क्या है, फाइंड करो। तो इवेंट M क्या है पहले देख लो। इवेंट M है कि इंग्लिश वॉवल अपीयर्स ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पे सिंपली शॉर्ट में क्वेश्चन ये बोला है कि अगर एक डाई है जिसके क्या बोलते हैं, जिसके फेजेस है A B C D E और O, ठीक है, इतने फेज है, ठीक है, इतने फेज है, 6 फेज है। अगर इसको मैं डाई को अगर मैं रोल करूँगी तो कितना चांस है कि जो M इवेंट है, M इवेंट ये है कि जो इंग्लिश वॉवल है, इसमें वॉवल क्या देखो A है, E है और O है, तो A E O आने के क्या क्या चांसेस है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखो सबसे पहले सैम्पल स्पेस आएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन, और सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है हम लोग का, देखो A है, B है, C है, नेक्स्ट D है और E है, ठीक है, फिर A B C D और O भी है, ठीक है, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो S क्या है, सैम्पल स्पेस मेरा A B C D E O। N ऑफ S है मेरा, N ऑफ S है 6, ठीक है, N ऑफ S कितना है 6। अब हम लोग का लेट, हम लोग को इवेंट कौन सा दिया था, M। लेट M बी द इवेंट, कौन सा इवेंट बनेगा, लेट M बी द इवेंट दैट vowel appears ऑन अपर फेस, ठीक है, वॉवल अपीयर ऑन अपर फेस, मतलब ऊपर के फेस पे वॉवल आएगा। मतलब हम लोग के वॉवल क्या है, A E O, ठीक है। देयरफॉर M इक्वल्स टू, M का क्या बनेगा हम लोग का, M का A हो जाएगा, M में A आएगा, E आएगा और नेक्स्ट O आएगा, ठीक है। N ऑफ
m इक्वल्स टू n ऑफ m है 3, ठीक है, n ऑफ m है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ m, प्रोबेबिलिटी ऑफ m क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इक्वल्स टू n ऑफ m अपॉन n ऑफ s। n ऑफ m मेरा 3 है, n ऑफ s मेरा 6 है, इक्वल्स टू 1/3। 3 1 जा 3 2 जा, सॉरी यहाँ पे 1/2। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट m इज 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। नेक्स्ट सेकेंड सम देख लेते हैं। सेकेंड सम क्या बोला है देखो, तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन तुम लोग को जैसा करना है वो वैसा कर सकते हो, लाइक फ्लेक्सिबल है। इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिया उसका ही आंसर निकालो, इसमें बोला है कि खुद का एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है देखो, एक x होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए, इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन बनाना सबको आता है। 2x + 3y इक्वल्स टू 5, 5x + 3y इक्वल्स टू 9, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, ठीक है। फिर ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। अब हम लोग को अगर एक इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन x और y का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर हम लोग उसको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और x और y का वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि पहला तो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाओ खुद से, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, खुद से एक इक्वेशन बनाओ। फिर उसका जो कोएफिशिएंट होगा, उसका जो नंबर वाला पार्ट होगा उसको इंटरचेंज कर दो। लाइक जैसे यहाँ पे सपोज 3x और 4y है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस है सपोज। तो ये तुम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। सपोज तुम लोग ने ये क्या किया, बनाया, इसको कंस्ट्रक्ट किया खुद से। तो अभी सेकंड इक्वेशन क्या होगा देखो, x सेम रहेगा, y भी सेम रहेगा, कोएफिशिएंट इसका 4 है, यहाँ पे आएगा, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा, इक्वल्स टू जो मर्जी, ठीक है, तुम लोग की मर्जी, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को इक्वेशन क्रिएट करना है और फिर वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। फिर क्या करना है, वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिंपली इक्वेशन लिख लेते हैं, एक सिंपल सा इक्वेशन लिखते हैं, 2x + 3y इक्वल्स टू 0 सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2x + 3y इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये हम लोग का सपोज इसको हम लोग 20 लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि इसको सूट करे, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन कैसे भी एक लीनियर इक्वेशन ले सकते हो। तो 2x + 3y इक्वल्स टू 20। अब हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 3x + 2y इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। तो 2x + 3y इक्वल्स टू 20। और सेकंड इक्वेशन हम लोग का बनेगा वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके। x का वेरिएबल कौन था, x का कोएफिशिएंट था 2, ठीक है, तो उसको मैं इंटरचेंज करूँगी y के साथ। y का 3 था तो 3 को करूँगी x के साथ। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगी। तो 2x + 3y इक्वल्स टू 20, 3x + 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2x + 3x 5x + 5y इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो गया। देयरफॉर 5x + 5y इक्वल्स टू 30, ये इक्वेशन 3 दे देते। या तो क्या कर सकते हैं, या तो पूरे इक्वेशन को इक्वेशन 3 दे देते और पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते ताकि वो रेड्यूस फॉर्म में आ जाए। डिवाइड, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 3 by 5, तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वल्स टू 6। ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा 4, ठीक है। x + y इक्वल्स टू 6, 5 6 = 30, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेते हैं। अब हम लोग ने वही फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन था 2x + 3y इक्वल्स टू 20, नेक्स्ट है 3x + 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेंगे और करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब दोनों के x और y के दोनों के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो 2 इक्वेशन मिलेगा उसको फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये सब पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो 2x - 3x हो जाएगा -x, ठीक है, प्लस
3y प्लस माइनस 2y, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये हम लोग का नया इक्वेशन बन गया, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या था हम लोग का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन। और -x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 5, ठीक है। ये x कट हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 16, तो y इक्वल्स टू 16/2, y इक्वल्स टू 8, ठीक है। हम लोग को y क्या मिला, y मिल गया 8। अब y 8 मिल गया, हम लोग x भी फाइंड कर सकते, तो x फाइंड कर लेते हैं। एक इक्वेशन लिख लेते हैं, हम लोग का इक्वेशन था, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, फोर्थ या फिफ्थ या फर्स्ट या सेकंड, कोई भी इक्वेशन, ठीक है। तो सपोज मैं फोर्थ लेती हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। और हम लोग को y की वैल्यू क्या मिली, देखो y की वैल्यू मिली 8, तो सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग डिपेंड्स ऑन y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 4, ठीक है। और ये हम लोग का इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो x प्लस y हम लोग का 8 है, इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 8, x इक्वल्स टू -2, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू, y हम लोग को क्या मिला 8, देयरफॉर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जुलाई में बहुत इजी पेपर आया था, बहुत इजी था, कोई भी स्कोरिंग कर सकता था, बहुत स्कोरिंग था। तो यहाँ पे मैंने जो ओमिटेड थे मैंने उसको नहीं करा है, बाकी सारे सम्स मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग का पेपर कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।